IBN 7 हौसला है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है साध्वी निरंजन ज्योति, जिनके इस्तीफे की मांग पर विपक्ष इन दिनों अड़ गया है। लगातार दूसरे दिन संसद नहीं चल पाई। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई आज दिन भर बार बार बाधित हुई और आखिरकार बैठक को कल तक के लिए खत्म किया गया। हंगामे के कारण राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया। वहीं लोकसभा में विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा करने के बाद शून्यकाल में वॉकआउट किया। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खामोश है। मैं आपको बता दूं कि यह पूरी खबर में आपको कुछ भी नयापन नहीं दिख रहा होगा। नयापन है तो सिर्फ इतना कि कल तक जो विपक्ष हंगामा करता था, आज वो सत्ता में है। कल तक जो सत्ता पक्ष में था पार्टी, वो आज विपक्ष में है, वो हंगामा कर रही है। दोनों तरफ लगभग आलम वही है और हंस रही है कि 18 करोड़ की कार्रवाई में खर्च होते हैं एक दिन की संसद के कामकाज में, वो काम नहीं हो पा रहे हैं। यानी आपके मेरे 18 करोड़ गड्ढे में। House is adjourned for 10 minutes. बिल्कुल गलत बयान है। इतनी गंभीर बात है, इस पे माफी कुछ भी नहीं, इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के विवादित बयान पर संसद में हंगामा लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। राज्यसभा में तमाम विपक्षी दलों ने निरंजन ज्योति को बर्खास्त करने की मांग की और इस मामले में पीएम से जवाब देने को कहा। इतनी गंभीर बात चल रही हो, प्रधानमंत्री सदन के अंदर नहीं आए और आप अपने मंत्री को बर्खास्त करें। हम कोई माफी नहीं मांगते, कानून तोड़ा गया है। छोड़िए, यहाँ कार्रवाई हो सकती है वो बाद में होगी, लेकिन आपके जो लीडर है वो कोई कार्रवाई करेंगे तो आगे आने वाले समय के लिए कोई आदमी इस तरह के बयान नहीं देगा। We demand the resignation of this minister, otherwise Rajya Sabha will not run. लोकसभा में जहां सरकार को प्रचंड बहुमत हासिल है, वहीं राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर अपना दबाव बनाए हुए है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि दोनों सदनों में मंत्री के माफी मांग लेने के बाद अब इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही नहीं, क्वेश्चन डू नॉट अराइज एट ऑल। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिनिस्टर रिजाइनिंग एट ऑल। लोकसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों के सदस्य साध्वी निरंजन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर वेल तक पहुंच गए। आज जब सदन में आए, उनका कर्तव्य बनता था कि वह कुछ ना कुछ बयान देते, वह खुद खड़े होकर खेद व्यक्त करते। हर एक संसद से अपेक्षा है कि वो ठीक ठाक बोले। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी साध्वी के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ऐसे सूरत में बीजेपी वाले कश्मीर के लोगों से क्या वोट की उम्मीद करें, जब हम जैसे लोगों को ज्यादा जो है लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मोदी के मिनिस्टर इस्तेमाल करते हैं। साध्वी के बयान पर उठा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि इस मुद्दे पर घिरी सरकार के लिए सदन चलाना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो इस वक्त हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति पर मामला दर्ज कराने की अपील करने वाले राजीव कुमार भोला जी दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। भोला साहब, आपने ये मामला शिकायत आज क्यों दर्ज कराई, कब कराई? राजीव जी, राजीव कुमार भोला साहब का फोन कट गया। हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति पर दिल्ली के तिलक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। उनके भड़काऊ भाषण को लेकर 30 हजारी कोर्ट के एक वकील हैं, इनका नाम राजीव कुमार भोला है, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने DD ले ली है, पुलिस तफ्तीश करेगी और अगर जरूरत लगा तो इस मामले में FIR पुलिस कर सकती है। आपको याद होगा परसों दिल्ली की एक चुनावी सभा में साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था अपने भाषण में। उन्होंने कहा था राम जादव की सरकार बनेगी या कि आगे का शब्द हम आपको नहीं बता सकते।
और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। परिचय कराता हूं आपसे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयनारायण व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव, जो कि सांसद भी हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। जेडीयू के नेता अली अनवर हमारे साथ है, राज्यसभा सांसद, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जयनारायण व्यास साहब, अब तो मामला भी दर्ज हो रहा है, अब तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री आकर इस बारे में सफाई नहीं देते, बताते नहीं कि क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है? देखिए, दो चीजें हमें गौर करना होगा। एक तो जो पुलिस कार्रवाई है वो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जो अपनी कानूनी जिस तरह से होती है प्रक्रिया उस तरह से होती रहेगी। जहां तक सदन का सवाल है, एक सीनियर कैबिनेट मंत्री जब खुद बयान देता है, किसी भी मंत्री वैसे कैबिनेट में है और बयान देता है तो पूरी कैबिनेट के और प्रधानमंत्री के बयान के बराबर है। तो जब जेटली जी ने इस मामले पर स्पष्टता कर दी है, आज हमारे स्पीकर साहबा ने भी ये कहा है कि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं भूतकाल में भी ऐसी गलतियां हुई है। अब जब जिसकी वजह से हुआ ऐसा हंगामा, वो साध्वी जी ने खुद जब माफी मांग ली, अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तब इस चीज को, ये मुद्दे को आगे चल के खींचने से क्या फायदा है? सुष्मिता देव, आप लोग मामले को जबरदस्ती खींच रहे हैं। कोई और एजेंडा नहीं है कांग्रेस पार्टी पर यह इल्जाम लग रहा है कि आपके पास मुद्दों की कमी है, इसीलिए इस मामले को जो खत्म हो जाना चाहिए था जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। सुष्मिता जी, मैं यही कहूंगी कि जो व्यास जी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हम इसको खींच नहीं रहे हैं, पर पार्लियामेंट में हमने ये डिमांड किया है कि प्रधानमंत्री जी को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जहां निरंजन साध्वी जी ने ये कबूल किया है कि उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया था दिल्ली में, तो ये एक क्राइम है। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में कई मंत्रियां हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है। तो जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, पर उनके मंत्रिमंडल को ही वो स्वस्थ और स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। और हम जो विरोधी दल हैं, इसको हम खींच नहीं रहे हैं। माफ करिएगा, देश भी लेकिन पूछ रहा है कि क्या हो रहा है। और हम अगर उन्होंने गलती की, सुष्मिता जी, जो कि आपका तर्क है कि उन्होंने माफी मांगी, इसका मतलब उन्होंने गलती की साध्वी निरंजन ज्योति ने। मेरा बहुत सीधा सा सवाल आपसे है, आप अगर राजनीति करने की बजाय सुष्मिता देव या उनकी पार्टी के लीगल सेल के लोग मामला दर्ज करा देते, आपने 2 दिन हो गए, कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? मुझे ये अजीब बात लगती है कि जिसकी सरकार है आप उसको सवाल नहीं कर रहे, जो इतने बहुमत से जीत के आई है। और जवाब देना ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर आप ऑपोजिशन की जिम्मेदारी ये होती है कि आप संसद ना चलने दें। उनको बहुमत मिली है, देश ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके उनको बहुमत दिए। पर सवाल आप हमको कह रहे हैं कि हम क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि साध्वी निरंजन ज्योति ने जो केस 24 घंटे पहले खेद जता दिया। सुष्मिता जी, निरंजन ज्योति ने 24 घंटे पहले माफी मांग ली, लगातार 2 दिन काम नहीं हुआ। एक दिन की कार्रवाई में 18 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। माफी मांगना मेरे हिस्से के, जो मैं टैक्स पेयर हूं, 18 करोड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? सुष्मिता देव लेंगी कि जनरल व्यास लेंगे? मेरी बात सुनिए, आपको 18 करोड़ रुपए की बहुत चिंता है, आपको 18 करोड़ रुपए की चिंता है, आप अपनी जगह पे सही हैं। पर आप सिर्फ इसको एक भाषण के हिसाब से ना देखिए, पर हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बिहार में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, जहां चुनाव होने वाला है, वहीं पे वो अपने प्रचार में, अपने भाषण में सांप्रदायिक बात करते हैं। ये बात, तो ये 18 करोड़ का सवाल नहीं है, लेकिन इस वजह से संसद ना चलने दे, मेरा एतराज उस पे है। आप राजनीति करिए, संसद के बाहर करिए। चला रही है बीजेपी पार्टी, और इसके खिलाफ हम जरूर बोलेंगे। सवाल 18 करोड़ का नहीं है। फिर किसका है? फिर किसका है? आप सुन नहीं रहे। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब भी सुनिए कि आज हमारे पास 2 इश्यूज हैं। फर्स्टली कि एक कैबिनेट मिनिस्टर ने किस भाषा का उपयोग किया। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में चुनाव आ रहे हैं, हर स्टेट में अपने प्रचार जी, आपने भी मेरा सवाल नहीं सुना, अपने भाषणों के आपने भी माध्यम अपने मेरा सवाल नहीं सुना, आप सिर्फ अपनी बात कह रही हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी राजनीति संसद के बाहर कर सकते हैं। सांप्रदायिकता का जो इल्जाम लगाते हैं वो आप संसद के बाहर कर सकते हैं। संसद क्यों रोकी जा रही है? आज साक्षी महाराज हो, संसद की कार्रवाई क्यों? संसद के साथ क्यों? बीजेपी का, आप बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में लड़िए, संसद में क्यों? संसद में क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं? सुष्मिता जी, मेरा सवाल यही है। संसद में क्यों नहीं? संसद में क्यों नहीं, इसका जवाब आप दीजिए। संसद में क्यों नहीं, इसका जवाब आप दीजिए। संसद में इसलिए नहीं कि मेरे हिस्से के 18 करोड़ रुपए, हमारे जैसे तमाम भारतीयों के हिस्से के 18 करोड़ रुपए, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई में खर्चा होता है, वो नहीं चल पा रही है। तमाम महत्वपूर्ण बिलों पे चर्चा नहीं हो पा रही है। मैं डिस्कशन देखना चाहता हूँ, मैं चर्चा देखना चाहता हूँ, मैं हंगामा नहीं देखना चाहता हूँ। और जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं आम हिंदुस्तानी की तरफ से बात कर रहा हूँ। सवाल आप नरेंद्र मोदी जी से करिए। नरेंद्र मोदी जी से भी करेंगे तो हम क्या हिंदुस्तान के किसी जगह से वोट में चुन के नहीं आए? आपने ही पूरे हिंदुस्तान के लिए बोलना है। हम भी तो हिंदुस्तानियों के वोट से ही जीत के सदन में आए हैं। आप इस बात को क्यों नहीं मानती हैं? आप इस बात को क्यों नहीं मानती हैं कि आपको पहली बार कोई मुद्दा मिला है? 18 करोड़ का आपको 6 महीने में एक मुद्दा मिला है, उस पर आप इनकैश करना चाहते हैं। आपकी नजर भी चुनावों पर है, आपकी नजर भी चुनावों पर है। तो वो अपने मंत्री से इस्तीफा ले ले, अपने मंत्री से इस्तीफा ले ले, 18 करोड़ रुपए बच जाएंगे। नीरजा जी, आप बड़े ध्यान से सुन रही हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संसद चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, ऐसे ही बने रहना चाहिए, कैसे खत्म होगा डेडलॉक? देखिए, जो आप और मैं जब सवाल उठाते हैं कि संसद चलना चाहिए, 18 करोड़ की बात करते हैं तो जायज है, लेकिन बीजेपी जब सवाल उठाती है 18 करोड़ का, वो गले नहीं उतरता है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 3-4 सालों में तो पूरे सेशंस को नहीं चलने दिया। जब हम लोग थक जाते थे ये कह के कि आप सड़कों पे उतरिए, वहां प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए, संसद को क्यों आप नहीं चलने दे रहे हैं? इस हद तक नहीं चलने दे रहे कि संसद की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है आम जनता में। तो नंबर 1 ये बात है। आप और मैं पूछेंगे कि आप उठाइए ये सवाल। अच्छा ठीक है, आपने कुछ घंटों के लिए नहीं चलने दिया, 1 दिन नहीं चलने दिया, 2 दिन नहीं चलने दिया, 3 दिन चलने दिया, अगर आपको इतना अहम मुद्दा लग रहा, ठीक है। अब देखते हैं कितने दिन तक। आज तो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि हम पूरा सेशन नहीं चलने देंगे इस चीज में। ये एक बात हुई। दूसरी बात सुमित, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो पैसे का मामला है ना, संसद की प्रणाली को सिर्फ पैसे में हम नहीं तोल सकते। ये भी जहां एक तरफ मैं ये कह रही हूँ 18 करोड़ का, ये भी बहुत ही ड्यूबियस आर्ग्यूमेंट हो जाएगा अगर हम हर कदम पे कहेंगे कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि टाइम आएगा हम कहेंगे संसद के दरवाजे बंद ही कर दो। अच्छा, ये खतरनाक चीज हो सकती है। जनरल व्यास कुछ बोलना चाह रहे हैं। नीरज जी एक मिनट, जनरल व्यास कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे। जनरल व्यास, देखिए, मुझे 3-4 मुद्दे इस पूरे अभी तक जो बहस हुई है उसके ऊपर कहने हैं जी। पहली बात तो मैं सुष्मिता जी के साथ पूर्णतः सहमत हूं और मेरी सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि आपने जो कहा 18 करोड़ का मुद्दा, वो उनके लिए मुद्दा नहीं है। सुष्मिता जी के लिए मुद्दा है उनके अस्तित्व का, क्योंकि आज लोकसभा में उनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन की भी वो पोस्ट नहीं है, तो ये हंगामा करके ही ध्यानाकर्षण उनका वो कर सकते हैं देश का। दूसरी बात जो अभी उपस्थित की गई कि बीजेपी ने जो कहा था और बीजेपी के इसने ये कहा वो कहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की मुखिया ने जब मौत के सौदागर जैसा शब्द प्रयोग किया था, तब कौन सी माफी मांगी थी उन्होंने सदन में जाके? आप ये क्या कर रहे थे? आप अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, आज कहीं वेस्ट बंगाल में ममता जी की पार्टी का कोई मंत्री महोदय जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल सुष्मिता जवाब दीजिए। सोनिया गांधी ने माफी मांगी थी, सुष्मिता जवाब दीजिए, फिर मैं अली के पास जाना है मुझे। आजम खान जो भाषा बोलते हैं, एक मिनट, जनरल व्यास सुन लीजिए। सुष्मिता, योर टर्न। देखिए, मेरे को खुशी हुई कि आज आप सोनिया जी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। अगर आप अपने बात से सहमत हैं तो अमित शाह के लिए आप कल माफी मांगिए।
बस अगर सोनिया जी का माफी मांगने का नैतिक अधिकार आपको है तो पहले तो कल आप अमित शाह के हर भाषण के लिए माफी मांगिए, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में अप्रैल में कहा था कि जाटों को कहा था कि आप बदला लीजिए। तो आप खुद एक मैं आज की बात कर रहा हूँ और आप लोग अतीत में जा रहे हैं। जयनारायण व्यास, सुष्मिता देव, आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को इसके साथ नहीं ला सकते। सुष्मिता देव, जयनारायण व्यास, एक मिनट लेट मी कंडक्ट दिस। अली अनवर, विपक्ष को ये मानना पड़ेगा कि आपके पास मुद्दे नहीं थे और आपको एक इश्यू मिला तो आपने तिल का ताड़ बना दिया। माफी मांगने के बाद भी 2 दिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सुमित जी, हम लोग तिल का ताड़ नहीं बना रहे हैं और संविधान का सवाल है। एक मंत्री संविधान के पालना का शपथ लेकर के मंत्री बनता है तो वो क्या संविधान के खिलाफ कोई ऐसा किसी कितना बीजेपी को वोट मिला है? 31% वोट मिला है और बाकी 69% तो उसके खिलाफ गया है। तो जो लोग बीजेपी को नहीं करते हैं, जो लोग किसी एक खास देवता को नहीं मानते हैं, अली अनवर साहब, उनको हरामी का औलाद कोई मंत्री कह अली अनवर साहब, पहली बात तो हाँ, वो माफी मांग चुकी है। तो ये संविधान के हाँ, संविधान में क्या क्या चीजें लिखी है हम सब जानते हैं, कौन कौन नेता क्या क्या बोलता है। हक नहीं है। अगर मैं उनकी बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं अली अनवर साहब, अली अनवर साहब, आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं वो अतीत की बात कर रहे हैं। मैं आपको आगे की बात लेना चाहता हूँ। क्या संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी? क्या संसद पे कल ताला लगा दिया जाए? सीधे से बताइए। मैं आपसे पूछता हूं सुमित जी, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये पहला मामला है? बिहार में के जो मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह, वो किस तरह का बयान देते हैं? इनके मैं फिर वही बात कह रहा हूं अली अनवर साहब, अतीत में जाऊंगा तो 1947 से लेकर अब तक 47 तो बयान निकल आए। मैं ये कहता हूं नहीं, मैं आपसे आगे की कार्रवाई, मुझे कल संसद में कार्रवाई देखने को मिलेगी क्या? हो रही है, क्या आप इसकी गारंटी लेंगे नहीं लेंगे? इस तरह का सिलेंडरस बयान, इस तरह का बयान आप बताइए किस नेता ने दिया है? हरामी की औलाद कहा हो 70% देश के लोगों को। और कितने लोगों ने आके माफी मांगी है? कितने लोगों ने आके माफी मांगी है? इनकी तो मेंबरी जानी चाहिए। कितने लोगों ने माफी मांगी है? माफी काफी नहीं है, ऐसे आदमी की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। आप लोगों के पास ऐसे आदमी को बिहाइंड द बार होना चाहिए। नीरजा चौधरी, प्रधानमंत्री को चाहिए यहाँ करके सदन में माफी मांगना। क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे सॉल्यूशन निकल आएगा? ये पूरे सदन का ही अपमान नहीं है, अपोजिशन को मुद्दा मिला इसलिए बढ़ा रहे इस चीज को, पूरे देश का अपमान है। देखिए ये सही है कि बहुत सीरियस चीज है जो उन्होंने कही है। सिर्फ भाषा का स्तर नीचे नहीं है, एक सोच की बात है, किस तरह का भारत हम चाहते हैं, ये बहुत सीरियस चीज है। अब उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन देश चाहता है कि प्रधानमंत्री भी इस पे कुछ कहें। क्या वो इससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं? अभी उनके मुंह से कुछ नहीं आया है और वो देश के मुखिया हैं, आज दिशा दे रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन में है, अपोजिशन इतना एजिटेटेड है, तो ये बनता है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल सदन में सुष्मिता, एक लास्ट कमेंट आपका। प्रधानमंत्री अगर सफाई दे, बयान दे तो कांग्रेस पार्टी सदन चलने देगी? सुष्मिता देव। हमने 2 चीजें कही हैं सदन में। पहला कि प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ स्टेटमेंट दे और दूसरी बात कि इनका इस्तीफा हमको चाहिए। ये दो डिमांड्स हमने पार्लियामेंट में किया मतलब 2 डिमांड जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक सदन नहीं चल पाएगा। जयनारायण व्यास, सदन चलने के आसार अब भी नहीं लग रहे। मैं बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा। एक लास्ट कमेंट आपका लेते हुए, क्या प्रधानमंत्री की बात हम सुन सकते हैं? नहीं, इनका ये तो मुद्दा है सुमित जी, इनका यही मुद्दा है पार्लियामेंट को नहीं चलने देने का। क्या जयनारायण व्यास साहब, मैं इनका मुद्दा नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस बारे में जवाब मांग रहे हैं, क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं? प्रधानमंत्री की राय हम कब सुन पाएंगे? देखिए सुमित जी, जेटली जी ने इस बारे में बयान दिया है।
क्या जरूरी है जब किसी भी इस पार्लियामेंट के नियमों के अनुसार कोई भी मेंबर जो कैबिनेट मेंबर है उसकी खुद की जिम्मेवारी स्वतः और सबकी एक जिम्मेवारी संयुक्त जिम्मेवारी भी होती है। जब कोई भी मंत्री महोदय जब फ्लोर ऑफ द हाउस कोई भी बात कहता है तो पूरी सरकार की ओर से कहता है, खुद अपनी हैसियत पर नहीं कहता है। चलिए, तो आपके हिसाब से सरकार ने बयान दे दिया है। सुष्मिता देव अली अनवर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बयान दे। हम भी जानना चाहते हैं। माफी मांगी थी। माफी चाहता हूँ जनरल व्यास साहब, आराम से। आपने क्यों उस समय सोनिया जी से माफी नहीं मंगवाई पार्लियामेंट में? मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। आप चारों का शुक्रिया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इस कार्यक्रम के आखिर में कि लगता नहीं है कि डेडलॉक खत्म होगा, क्योंकि विपक्ष को एक बड़ा मामला मिला है सरकार को घेरने का, और विपक्ष इस बार एक साथ लामबंद भी दिखाई दे रहा है। और सरकार के बहुत से ऐसे बिल हैं जो राज्यसभा में पास नहीं हो सकते, क्योंकि बीजेपी के पास वहां नंबर्स नहीं है। गतिरोध लगता नहीं है कि इतनी आसानी से खत्म होने वाला है। हमारा आज के एसएमएस का सवाल भी यही था। हमने आपसे यही जानना चाहा था कि क्या खुद पीएम मोदी को सफाई देकर विपक्ष को चुप कराना चाहिए। हमें जो जवाब मिले हैं उसमें से 45% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 55% लोगों ने ना में जवाब दिया है। साफ है कि इस मुद्दे पर लोगों की राय लगभग बराबर बटी हुई है। आधे लोग मानते हैं कि पीएम मोदी के साथ पीएम मोदी साहब को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए, जबकि आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सदन बटा है वैसे देश में भी राय लगभग बटी हुई है। और वक्त हो रहा है ब्रेक का। आगे आपको दिखाएंगे रोहतक का अर्धसत्य। आखिर क्यों उठ रहे हैं रोहतक की बहादुर लड़कियों पर सवाल। बने रहिए IBN 7 के साथ।